हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ राम मंदिर अयोध्या से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको सभी को देखना है क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, सभी डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके होने वाला है। ठीक है, तो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके सामने, इसमें 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? ये आपको बताना होगा कि राम मंदिर का जो भूमि का जो पूजन हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन देखिए 2019 में, या फिर 2021 में, या फिर 2020 में, या 2018 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी 2020 में इसका पूजन किया गया था। ठीक है, यानी राम मंदिर भूमि पूजन 2020 में किया गया था, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सी नदी है जो अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो इतिहास अयोध्या के इतिहास को साक्षी माना जाता है? आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? यानी श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सांकेत इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांकेत के नाम से भी इसे पहले जाना जाता था। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? यानी राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 161 फुट, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 161 फुट राम मंदिर की ऊंचाई होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, 161 फुट ऊंचाई होने वाली है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। तो राम मंदिर में खंभों की संख्या हो जाएगी 392। ठीक है, यानी 392 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी राम मंदिर में खंभों की संख्या हो जाएगी 392। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राम मंदिर में 5 मंडप है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करा रहा है? यानी कौन है जो राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं? तो आपको ध्यान में रखना होगा इसका राइट आंसर भी। तो इसका राइट आंसर भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए, राम मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? यानी राम मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लें, रामलला की प्राण जो प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपके समय 22 जनवरी 2024 को होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त किस समय का होगा? यानी समय आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 सेकंड का होगा। ठीक है, यानी 84 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुहूर्त का समय कितने समय तक का होगा? 84 सेकंड का इसका समय होगा। ठीक है, फिर देखिए, राम मंदिर परिसर के चारों कोने में क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना होगा, 4 मंदिर है इसका राइट आंसर। ठीक है, इन 4 मंदिर होंगे। ठीक है, ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी राम मंदिर के जो परिसर के चारों कोने हैं उनमें 4 मंदिर बताए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देख लें, अयोध्या के विवाद भूमि से कौन सा इतिहास घटना जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बाबरी मस्जिद ध्वस्त से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, राम मंदिर अयोध्या का भूमि पूजन या शिलान्यास कब किया गया है? कब किया गया था ये आपको बताना होगा। तो ये 5 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, समय यानी महीना भी आपको ध्यान में रखना होगा। 5 अगस्त 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमि पूजन का। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कब कितने दिन लगे हैं?
यानी बनने में इसको कितना समय लगेगा आपको बताना होगा। 30 साल 8 महीने और 27 दिन। ये विवाद हुआ था, उसके बाद का फैसले के बाद आप पूछ जा रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 साल 8 महीने 27 दिन। ठीक है। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 साल 8 महीने और 27 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं अयोध्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर तो आपको पता होगा ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यानी यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, रामलला की नई मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये भी आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 51 इंच, यानी कि 51 इंच हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देख लें, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाले अनोखे अगरबत्ती कितने फुट की लंबी है? तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो ये हो जाएगी 108 फुट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 108 फुट की ये अगरबत्ती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, जो अयोध्या मंदिर में जलने वाली है 22 जनवरी 2024 को। ठीक है। फिर देखिए आगे, बाबर किस वंश का शासक था? तो अच्छे से आपको पता होगा, ये मुगल वंश का शासक था। ठीक है, मुगल वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना होगा आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए आगे, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी? यानी अयोध्या राम मंदिर की जो सुनवाई कितने दिन तक चली थी? तो चली थी 40 दिन तक। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, 40 दिन तक चली थी। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अयोध्या विवाद का जो फैसला सुनने में सम्मिलित जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन कौन थे? तो इनका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों न्यायाधीशों के द्वारा अयोध्या विवाद फैसले भी सुनवाई की गई थी। ठीक है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1528 में। कब बनाई गई थी? 1528 में बनाई गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि एग्जामिनर में पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर देखिए आगे, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? यानी अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो कब सुनाया था? ये सुनाया गया था 9 नवंबर 2019 को ये सुनाया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को ये सुनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और 2020 में फिर भूमि पूजन रख दिया गया था। ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक नाम में दर्ज करवाया गया है? तो कौन सी जगह? तो अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है। फिर देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो आनंदीबेन पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए मुख्य उत्तर प्रदेश के। ठीक है। फिर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कौन से आर्टिकल में की तहत अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार के ट्रस्टी बनना या मुसलमान को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण आवंटन करने का आदेश दिया गया था? तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है इसी, कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 142। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, 142 आर्टिकल के तहत ये सब कुछ हुआ था, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अयोध्या का परिवर्तित नाम था, यानी अयोध्या का जो नाम परिवर्तन किया गया था वो क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैजाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देख लेते हैं, विवाद भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो कब तोड़ा गया था भैया? 6 दिसंबर 1992 को ये तोड़ा गया था। 6 दिसंबर 1992 को ये तोड़ा गया था, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देख लेते हैं, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
नरसिम्हा राव वहाँ के उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? नरसिम्हा राव थे, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है अभी। LT कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, L और T, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है अयोध्या मंदिर का, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब उद्घाटन में इनके द्वारा ही होने वाला है, ठीक है। फिर देखना है, अयोध्या राम मंदिर में पिल्लरों की संख्या कितनी रखी गई? इन कितने पिल्लर है इसके अंदर आपको बताना होगा। तो इसमें हो जाएंगे 360, ठीक है, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिल्लरों की संख्या, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे देखिए, राम मंदिर बनाने में कुल कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, यानी इसमें कितना बजट लगा है ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 करोड़ रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कितने? 1800 करोड़ रुपए आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। राम मंदिर के बनाने में कितने रुपए का बजट का स्वीकृत किया गया था? तो 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, अयोध्या विवाद में कितने एकड़ जमीन पर चल रहा है? तो आपको बताना होगा 2.77 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकड़ पर ये चल रहा है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के बीच फैसला किया था? तभी मैंने आपको पीछे बताया 5 जजों के नहीं फैसला सुनाया था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे अयोध्या में स्थित मस्जिद का क्या नाम था? अयोध्या में जो स्थित मस्जिद था उसका नाम था बाबरी मस्जिद, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, बाबरी मस्जिद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं, राम मंदिर ट्रस्टी के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महत नृत्य गोपाल दास, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम मंदिर ट्रस्टी के अध्यक्ष बने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे आगे सामने, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, यानी कौन सी शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो नागर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको आपको जरूर देख लेना, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, राम मंदिर की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी PDF फाइल आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, वहाँ से आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी बताई गई थी ये आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर सी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और अब आपके सामने रखा गया है लास्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना था? तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, यह आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क, ठीक है, यानी होमवर्क ये आपके लिए हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। आपका धन्यवाद, थैंक यू।